हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, आपका जो भी डी फार्मा का एग्ज़िट एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन आपका जीपैट एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कुछ स्पेसिफिक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स में ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इस सब्जेक्ट को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पार्ट वन कॉमर्स रिलेटेड आ जाता है एंड पार्ट टू अकाउंटेंसी में। तो जो कॉमर्स में है उसमें आपका ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल्स प्रमोशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं कॉमर्स के रिगार्डिंग। एंड अकाउंटेंसी में आपके डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स आ जाते हैं। कैश बुक के बारे में आ जाता है, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजटिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अकाउंटेंसी पार्ट में। तो ये दोनों पार्ट ही इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो में मैंने 157 एमसीक्यू क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं एंड ये दोनों पार्ट ही इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, बिजनेस मीन्स। तो बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? तो बिजनेस मेनली इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के रिलेटेड होता है। बिजनेस मीन्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इज कंसर्न विद। बिजनेस किसके साथ कंसर्न है? तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं बिजनेस में उसके साथ कंसर्न रहता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड एक बात और बताऊं तो इसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की एक बुक आती है, एक तो उस इंक्लूड किए हैं। एंड बाकी क्वेश्चन जो हैं वो मैंने डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज से इसमें ऐड किए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में आ जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ। ट्रांसपोर्ट की वजह से किस टाइप की हिंड्रेंस जो है वो रिमूव हो जाती है? तो ट्रांसपोर्ट प्लेस की हिंड्रेंस को रिमूव करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ। बैंकिंग किसकी हिंड्रेंस को रिमूव करता है? तो बैंकिंग फाइनेंस की हिंड्रेंस को रिमूव करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ। तो वेयर हाउसिंग से टाइम की हिंड्रेंस को रिमूव किया जाता है। तो वेयर हाउसिंग के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न रह सकती है कि ये प्लेस या फिर टाइम, इन दो में ही कन्फ्यूज़न रहेगी कि इधर प्लेस को प्लेस की हिंड्रेंस को रिमूव करेगा या टाइम की। तो ये बेसिकली टाइम की हिंड्रेंस को रिमूव करता है, ना कि प्लेस की। जो प्लेस की हिंड्रेंस है वो रिमूव होती है बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ। तो इंश्योरेंस से रिस्क की हिंड्रेंस रिमूव होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज। तो दो कंट्री के बीच के ट्रेड को फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री टू वंस ओन कंट्री इज नोन एज। तो अगर किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान मंगवाना है तो उसको कहेंगे इंपोर्ट। हम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। और अगर हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजना है तो वो होगा एक्सपोर्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एज टू मेक प्रॉफिट इज नोन एज। तो गुड्स मीन सामान को बेचना, खरीदना, प्रॉफिट बनाने के लिए उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है ट्रेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओल्डेस्ट फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरीशिप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ जनरल बिजनेस दैट इज नॉन बैंकिंग बिजनेस इज। तो नॉन बैंकिंग बिजनेस में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो होते हैं 20।
मैक्सिमम 20 पार्टनर्स इसमें हो सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस इज। बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 10 हो सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने अलाउ होते हैं? तो इसमें अनलिमिटेड मींस जितने मर्जी मेंबर्स इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी रहती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज। तो पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। ऑप्शन ए इज राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर विद रिगार्ड टू द डेब्ट्स ऑफ अ फर्म। तो फर्म के डेब्ट्स के रिगार्डिंग पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? तो इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकती है? तो जैसे उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट की रिसिप्ट मिलती है वैसे वो स्टार्ट कर सकती है अपना बिजनेस। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिटेलर इज इन डायरेक्ट लिंक विद। तो रिटेलर होलसेलर से सामान लेता है एंड कस्टमर को बेचता है। तो रिटेलर जो है वो कस्टमर एंड होलसेलर, कस्टमर मीन कंज्यूमर, कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में एक डायरेक्ट लिंक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है होलसेलर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन। होलसेलर किसके बीच का लिंक है? तो होलसेलर जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उससे सामान लेता है बल्क में एंड उसको डिफरेंट रिटेलर शॉप पे बेचता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दैट इज बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है होलसेलर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज। तो होलसेलर्स को चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिमूव करना चाहिए, क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनकी वजह से जो प्राइस है गुड्स का वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी मशीनरी इज सोल्ड टू द कंज्यूमर बाय। तो जो हैवी मशीनरी है जो कि कंज्यूमर को सोल्ड की जाती है तो वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू की जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल ऑर्डर बिजनेस इज। तो मेल ऑर्डर बिजनेस है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड। मेल ऑर्डर बिजनेस में गुड्स कैश बेसिस पे सेल की जाती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इटिनरेंट रिटेलर्स सेल द गुड्स फ्रॉम। इटिनरेंट रिटेलर्स गुड्स करते हैं तो ये प्लेस टू प्लेस जा कर के चीज़ों को बेचते हैं। मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल शॉप्स डील्स इन। मल्टीपल शॉप्स डील करती हैं एक स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिफिकेशन फॉर स्टार्टिंग अ रिटेल सेल ड्रग स्टोर शुड बी। तो अगर हमें रिटेल सेल ड्रग स्टोर स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि पर्सन एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ फॉर अ ड्रग स्टोर इज। तो सिलेक्शन होती है जो ड्रग स्टोर की साइट के लिए वो एक सिग्निफिकेंट डिसीजन रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेल सेल ड्रग स्टोर कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम एरिया ऑफ। तो रिटेल सेल ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए 90 to 100 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। मिनिमम एरिया इतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग स्टोर ओपन नियर ट्रैफिक लाइट और रोड सर्कल। तो अगर कोई ड्रग स्टोर ट्रैफिक लाइट या फिर रोड सर्कल
के पास में ओपन होता है तो वो कस्टमर के लिए पार्किंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जो इसमें ऑप्शन है दैट इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑब्स्ट्रक्ट करेगा कस्टमर को शॉप विजिट करने के लिए, ये भी गलत है। लीड्स टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बढ़ेंगे तो ये भी गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग ऑफ अ ड्रग स्टोर इन अ बिग सिटी इज़ पॉसिबल। तो बिग सिटी में ड्रग स्टोर की ओपनिंग तब पॉसिबल है जब उसके पास, पर्सन के पास, जो भी ड्रग स्टोर ओपन कर रहा है उसके पास एक ज़्यादा अमाउंट है या ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री इंक्लूड्स। तो इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इन्वेंट्री में जो भी स्टाफ है, स्टाफ की सैलरीज आ जाती हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स लिया जाता है, या मेंटेनेंस कंज्यूमेबल्स होते हैं, या स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे ही इसमें आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी दैट इज़ बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेंट ऑन इन्वेंट्री इज अबाउट। तो इन्वेंट्री पे जो कैपिटल स्पेंड किया जाता है वो अराउंड 30% ऑन एन एवरेज जो है वो अमाउंट स्पेंड किया जाता है इन्वेंट्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम विच रिप्रेजेंट 10 to 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वट कंज्यूम्स 70% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द इन्वेंट्री आर कॉल्ड। तो ये होते हैं ग्रुप ए आइटम्स। एबीसी एनालिसिस में ये चीज़ पढ़ी जाती है कि ए में, बी में एंड सी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो ए में जिसका बजट हाई है लेकिन रिक्वायरमेंट कम है। बी में जिसका बजट भी मीडियम है, रिक्वायरमेंट भी मीडियम रहती है। देन सी जिसका बजट कम है लेकिन रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई रहती है, मींस इन्वेंट्री में ऑक्यूपाई काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वो ग्रुप सी में आते हैं। तो इसमें 10 to 20% टोटल इन्वेंट्री थी, मींस अमाउंट कम था, एंड 70% टोटल बजट था, मींस बजट काफ़ी हाई था। तो ये ग्रुप ए आइटम्स में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग स्टोर इज कॉल्ड आइडियल ड्रग स्टोर इफ़ इट्स इन्वेंट्री इज। तो किसी भी ड्रग स्टोर को आइडियल तब कहा जाएगा जब उसकी जो भी इन्वेंट्री है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में रहेगी, मीन्स मैक्सिमम से ज़्यादा भी नहीं होगी, मिनिमम से कम भी नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री इज, तो इन्वेंट्री एक सिग्निफिकेंट पार्ट है कॉस्ट का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वीईडी एनालिसिस, बी स्टैंड्स फॉर। तो बीईडी एनालिसिस होती है वाइटल वाइटल आइटम्स होती हैं इसमें। वी फॉर वाइटल आइटम्स, ई फॉर असेंशियल एंड डी फॉर डिजायरेबल। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें बी पूछा गया था तो बी होता है वाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल्स हेल्प टू। तो जो भी स्क्रैप मींस इतना यूज़फुल चीज़ें नहीं होती हैं, सरप्लस मींस जो मैक्सिमम लेवल से ऊपर होती हैं, डिस्पोजल्स तो वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? तो वो स्क्रैप आइटम्स मींस जिनको, जो वैसे तो यूज़फुल नहीं है लेकिन उनको हम सेल करके उससे कुछ अमाउंट ले सकते हैं, तो वो स्क्रैप आइटम्स होती हैं। जैसे कि ये हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके साथ में जो गत्ता है, या जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो कॉपीज़ वगैरह फिल हो जाती हैं वो जो बच जाती हैं, या अखबार जो पुरानी अखबार आती है उसको हम बेचते हैं, वैसे तो वो किसी काम की नहीं है लेकिन उसको सेल करके हम कुछ अमाउंट ले सकते हैं। तो उस टाइप की जो भी चीज़ें आती हैं वो स्क्रैप आइटम्स होती हैं। एंड सरप्लस मीन्स जो अमाउंट से ज़्यादा है, तो इससे हमें ज़्यादा फंड्स भी मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी, एंड अवेलेबल स्पेस भी हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू। तो मेन एम होता है बिजनेस का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज लॉन्ग लास्टिंग। तो लॉन्ग लास्टिंग मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज मोस्ट सूटेबल फॉर इलिटरेट पर्सन। तो मोस्ट सूटेबल मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कौन है किसी इलिटरेट पर्सन के लिए, तो वो है टीवी एंड अदर ऑडियो विजुअल सिस्टम्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक डील्स इन, तो बैंक डील करता है कैश में भी डील करता है बैंक, चेक एंड ड्राफ्ट्स में भी, एंड लोन्स डिपॉजिट, इन सभी चीज़ों में डील करता है। तो ऑप्शन ई दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स, तो पीपल जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसका मेन पर्पस होता है कि आपका पैसा जो है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, इंटरेस्ट भी मिलता रहे, मीन्स जो हमारा अमाउंट है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ भी होता रहे, एंड जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम और अमाउंट डिपॉजिट भी कर सकें, एंड विड्रॉ भी अपना पैसा जो है वो उसमें से विड्रॉ भी कर सकें। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ग्रांट लोन्स अगेंस्ट, तो बैंक लोन किसके अगेंस्ट देता है, अगर हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड के अगेंस्ट भी लोन दे देगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसके अगेंस्ट भी, एंड प्रॉपर्टीज़ उसके अगेंस्ट भी हमें लोन मिल सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक्स दे चार्ज, तो सर्विसेज जो कि बैंक्स के पास होती हैं जिसके अगेंस्ट वो चार्ज लेता है, तो वो होता है नॉमिनल रेट ऑफ कमीशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर होल्डर्स आर, तो शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं बिजनेस के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय टर्म्स लाइक, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, विच कंसेप्ट इज अप्लाइड इन दिस केस। तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है सेल के पॉइंट के टाइम पे, तो इसमें रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ट्रांजैक्शन हैज़ डबल इफेक्ट इज शोन बाय, तो हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, एंड वो किस कंसेप्ट के थ्रू शो किया जाता है, तो वो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के थ्रू शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट एंटर्ड इन अकाउंट बुक्स, द कंसेप्ट अप्लाइड इन दिस केस इज, तो वो ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड नहीं होती हैं मनी के टर्म्स में एंड अकाउंट बुक्स में भी एंटर नहीं होती हैं, तो जो कंसेप्ट अप्लाई होता है इस केस में वो कंसेप्ट होता है मनी मेजरमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर, तो अकाउंट्स जो हैं वो पर्सनल अकाउंट भी होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो एसेट्स जो होते हैं वो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है, तो ये एकदम सही है। अगर यहाँ से कैपिटल को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये असेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लाइबिलिटी हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देन एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ ओनर्स इक्विटी के इक्वल होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन एसेट्स कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज़ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है एसेट्स के बारे में। तो ऑप्शन डी इसको राइट आंसर है क्योंकि गलत ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, तो अगर किसी भी बिजनेस के शेयर जो हैं वो एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट के पास में है तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जर्नल इज अ बुक ऑफ, तो जर्नल ओरिजिनल एंट्री की एक बुक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉप एक्ट लाइसेंस इज इशूड वाइल लेबर ऑफिस इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के कितने टाइम तक
जो शॉप एक्ट लाइसेंस है वो वैलिड रहता है, तो ये 3 साल तक वैलिड रहता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस द फिक्स्ड कैपिटल इन इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइनेंस की यूटिलाइजेशन पे जो फिक्स्ड कैपिटल है वो इनमें से किस पे इन्वेस्ट किया जाता है? फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल मींस प्लांट एंड मशीनरी पे ये इन्वेस्ट किया जाता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल इट इज़ बेनिफिशियली टू कंबाइन। तो सेलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल में हम एवीसी मेथड एंड एचएमएल मेथड को कंबाइन करना जो है वो एक बेनिफिशियल रहता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का फंक्शन होता है टू सबमिट द सेल्स टैक्स एंड अदर रिटर्न्स टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट होने से पहले जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना सेल टैक्स सबमिट किया जाए एंड अदर रिटर्न्स जो हैं वो सारे सबमिट किए जाएँ। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्लांट एंड मशीनरी पे फिक्स्ड कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस इज अ टेक्निक एसोसिएटेड विद। तो ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस टेक्निक फार्मेसी स्टोर्स के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। इनमें से कौन सा कोऑपरेटिव बैंक का टाइप है? तो जो भी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है वो एक कोऑपरेटिव बैंक का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज द एंड पार्टी इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल। तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल में जो एंड पार्टी है मीन्स लास्ट पार्टी है वो होती है फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजरी टू अ पर्सन वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ ड्रग स्टोर इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। अगर कोई पर्सन ड्रग स्टोर के बाहर वॉक करते हुए इंजर हो जाता है तो वो किस टाइप की इंजरी में आएगा? तो वो कैजुअलिटी इंश्योरेंस में आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसिप्ट गिवन बाय अ सेलर to a buyer who has returned goods which can be offset against future purchases। तो एक रिसिप्ट जो कि एक सेलर देता है एक बायर को गुड्स के रिटर्न के बदले, तो वो एक ऑफसेट होता है उसके फ्यूचर परचेजेस के लिए। तो ये होता है क्रेडिट नोट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीईडी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। तो बीईडी एनालिसिस दैट इज़ वाइटल असेंशियल एंड डिज़ायरेबल ड्रग्स। तो बीईडी की फुल फॉर्म होती है वाइटल असेंशियल एंड डिज़ायरेबल। तो ये एक एनालिसिस है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं तो वो होती हैं बैलेंस शीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंट टू विच अ पेशेंट मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर कोइंसाइड विद द इंटेंशन ऑफ हेल्थ एडवाइस। तो अगर जो भी हेल्थ एडवाइस की इंटेंशन होती है एंड पेशेंट का मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर है, अगर वो दोनों चीज़ें कोइंसाइड करती हैं तो उससे कहा जाता है अडहेरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्वेंट्री सिस्टम डिवाइड्स द इन्वेंट्री आइटम्स एज अ टाइटली कंट्रोल टू मिनिमल कंट्रोल। तो टाइटली कंट्रोल से मिनिमल कंट्रोल तक इन्वेंट्री आइटम्स को डिवाइड कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम करता है? तो ये एवीसी एनालिसिस इसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स फाउंड ऑन द प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट टेंड टू बी। तो मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स जो कि प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट पे पाए जाते हैं तो वो होते हैं जेनेरिक मेडिकेशन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, when considering a medication for inclusion on a preferred drug list, the committee takes all of the following into consideration except, तो जब भी किसी ड्रग को इंक्लूड करना होता है प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट में, तो कमेटी इनमें से कौन सी कंसिडरेशन को फॉलो नहीं करती है? तो ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन को फॉलो नहीं किया जाता है, कॉस्ट को, ड्रग एफिकेसी एंड ड्रग सेफ्टी, इन तीनों को फॉलो किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री? इनमें से कौन सा एक इन्वेंट्री नहीं है? तो मशीन्स जो है वो इन्वेंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कॉस्ट आर यूजुअली इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री डिसीजंस एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सी कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है इन्वेंट्री डिसीजंस में? तो ये कॉस्ट है मशीनिंग कॉस्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन, तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की कॉस्ट इंक्लूड होती है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक, तो बफर स्टॉक जो है वो होता है मिनिमम स्टॉक होता है जिसके नीचे जो है वो एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू नहीं जानी चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज, तो टाइम पीरियड किसी भी ऑर्डर को प्लेस करना एंड उसकी रिसिप्ट आने तक, वो टाइम होता है लीड टाइम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, तो बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री होती है लेजर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीपर आइटम्स ऑफ ग्रुप सी कंस्टिट्यूट अबाउट, तो ग्रुप सी में वो आइटम्स आती हैं जिनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है लेकिन इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है, तो इसमें अराउंड 70 to 80% इन्वेंट्री जो है वो ग्रुप सी आइटम्स कंस्टिट्यूट करती हैं एंड ये काफ़ी चीप रहती हैं। इसका जो बजट बोल सकते हैं तो बजट काफ़ी कम रहता है, अराउंड 10 to 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिव्स, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक मैक्सिमम इकोनॉमी का पता चलता है हमें परचेजिंग में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट रेफर्स टू, तो नेट प्रॉफिट होता है कैश आफ्टर एक्सपेंसेस, सब कुछ पैसा खर्च करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट हमें बचता है, लास्ट में हमने सैलरीज दे दी, मशीनरी वगैरह जो भी इनिशियल रो फॉर्म लगी है, हर एक चीज़ को साइड में हटा के जो लास्ट में एक्चुअल अमाउंट बचेगा तो वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कैपिटल एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? तो इसमें फिक्सचर्स आ जाते हैं, शेल्विंग आ जाता है, पेरोल नहीं आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर आ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल मैनेजमेंट रेफर्स टू, तो मटेरियल मैनेजमेंट होती है ड्रग स्टोरेज, मटेरियल मैनेजमेंट में आता है इन्वेंटरी कंट्रोल, ड्रग प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, ये तीनों ही मटेरियल मैनेजमेंट में आते हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉप मेनली डील इन नेसेसिटीज एंड कैटर फॉर जनरल पब्लिक इज, तो शॉप जो कि मेनली डील करती है नेसेसिटीज एंड कैटर के लिए जनरल पब्लिक में, तो वो होती है मल्टीपल शॉप्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट स्टोर्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सिटी टू अट्रैक्ट, तो डिपार्टमेंट स्टोर सिटी के एकदम सेंटर में लोकेटेड होते हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दैट इज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिटेलर इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड इज नोन एज, तो फार्मास्यूटिकल में जो ट्रेड रिटेलर होता है फार्मास्यूटिकल ट्रेड में, वो एक केमिस्ट या फिर फार्मासिस्ट होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट मिडलमैन आर, तो मर्चेंट मिडलमैन होते हैं होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलसेलर इज कॉल्ड अ, तो होलसेलर को एक स्टॉकिस्ट भी कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटिनरेंट रिटेलर्स ऑपरेट इट्स बिजनेस फ्रॉम, तो इटिनरेंट रिटेलर्स अपने बिजनेस को कैसे ऑपरेट करते हैं, तो ये प्लेस टू प्लेस मूव करके अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी मशीनरी सोल्ड टू द कस्टमर वाई, तो कस्टमर को हैवी मशीनरी क्यों सेल की जाती है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल की जाती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल मिडलमैन आर, फंक्शनल मिडलमैन ब्रोकर्स होते हैं, ऑक्शनर्स होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाइंड बायर्स फॉर द सेलर एंड ऑल्सो गारंटी द पेमेंट, तो जो बायर्स को खरीदार को ढूंढता है सेलर के लिए एंड पेमेंट की भी गारंटी देता है, वो होते हैं डेल क्रेडर एजेंट। मीन्स इसमें क्या होगा कि जैसे कोई एक ब्रोकर है, ब्रोकर की तरह ही होगा ये, ठीक है, लेकिन लाइक अगर किसी को कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके पास जाएगा, जिसने बेचनी है उसके पास जाएगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड होगा जो कि जो बायर है वो सेलर को देगा, एंड उसमें से उसको कुछ ना कुछ कमीशन अपनी भी होगी उसके बीच में ही, एंड अगर वो चीज़ बेचने के बाद जो सेलर है या बायर है, बायर पैसे नहीं देता है, तो वो लॉस जो है वो डेल क्रेडर एजेंट जो है वो भरेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेसेस, तो मेल ऑर्डर बिजनेस के जो चैनल्स हैं वो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज लीगल पर्सनैलिटी, तो इनमें से कौन सा एक लीगल पर्सनैलिटी एंजॉय करता है, तो जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो एक लीगल पर्सनैलिटी एंजॉय करती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंज्यूमर गुड्स आर, तो फार्मास्यूटिकल कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आता है, तो इसमें आपकी टैबलेट्स, इंजेक्शन, सिरप, ये तीनों चीज़ें आती हैं, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़, तो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग करना, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस इज नोन एज, तो बिजनेस को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो होता है प्रमोशन, प्रमोशन के थ्रू बिजनेस को क्रिएट किया जा सकता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड इज द ब्रांच ऑफ, तो ट्रेड ब्रांच है कॉमर्स की, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी बिजनेस फर्म नीड्स, तो हर एक बिजनेस फर्म को एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, तो इंटरनल ट्रेड को क्या कहा जाता है, तो इंटरनल ट्रेड होता है एक होम ट्रेड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव मीन है वो है रेलवेज, रेलवेज के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनवेक्सी कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रेनवेक्सी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज। तो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी हमारी लेजर में अर्थमेटिकल है उसको एसरटेन करना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे गुड्स को सेल करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज। तो ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन। तो सारे अकाउंट बैलेंस किए जाते हैं लेजर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ एसेट इज। एसेट का एग्जांपल है बिल्डिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स होता है जो भी इश्यूज होते हैं शेयर्स के, डिवेंचर्स के, पब्लिक डिपॉजिट होते हैं। तो ये सारे ही सोर्स हैं फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज। तो सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव है न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, एंड जो भी प्रोडक्ट है उसके ब्रांड नेम को पॉपुलराइज करना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। तो एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट, टू इंक्रीज सेल्स एंड टू असिस्ट द सेल्स मैन इन सेलिंग। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं एडवर्टाइजिंग के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में कॉस्ट आती है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस की, रेंट ऑफ स्टोर्स एंड सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉसेज इन स्टोर्स। तो ये तीनों ही आते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज टू फाइनल आउट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर। तो इनमें से कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है कि हमें इन्वेंट्री और कितनी इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर करनी है? तो इसके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक जो है वो EOQ टेक्निक यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेथड ऑफ कोडिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर इज। तो ड्रग स्टोर की वेरियस आइटम्स को कोड करने का मेथड क्या है? तो इसका मेथड है अल्फ़ाबेटिकल मेथड, मेनेमोनिक मेथड एंड न्यूमेरिकल मेथड। तीनों मेथड ही मेथड्स हैं फॉर द कोडिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ ड्रग स्टोर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट पॉपुलर एंड कन्वीनियंस मेथड ऑफ स्टोरिंग ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स को स्टोर करने का जो मोस्ट पॉपुलर एंड कन्वीनियंस मेथड है वो है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के थ्रू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल फॉर इटिनरेंट रिटेलर्स इज। इटिनरेंट रिटेलर्स का एग्जाम्पल है पेडलर्स,
हॉकर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स, ये तीनों ही इटिनरेंट रिटेलर्स में आते हैं, दैट इज़ जो कि प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक मेडिकल स्टोर जो कि सिर्फ मेडिसिन में ही डील करता है, वो किसका एक एग्जाम्पल है? वो एक सिंगल लाइन स्टोर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेलर्स हु मूव फ्रॉम डोर टू डोर इन रेजिडेंशियल लोकेलिटीज टू सेल देयर गुड्स आर नोन एज। तो रिटेलर जो कि डोर टू डोर मूव करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, तो वो होते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिनको इटिनरेंट रिटेलर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड्स विच आर यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर्स आर कॉल्ड। तो गुड्स जो कि फाइनल कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, तो वो गुड्स होती हैं कंज्यूमर गुड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर ऑफ कमीशन डू नॉट अलाउ। तो एरर ऑफ कमीशन ट्रायल वैलेंस टू एग्री, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रायल वैलेंस टू एग्री। तो एरर ऑफ कमीशन का हमें पता लगता है ट्रायल वैलेंस के थ्रू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन। तो ट्रायल बैलेंस की प्रेपरेशन से हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है? तो इसमें हमें एरर ऑफ कमीशन को लोकेट करने में हेल्प मिलती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेजेज रिटर्न्स जर्नल इज जनरली। तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है इन द परचेजेज रिटर्न, जो भी परचेजेज हैं रिटर्न की गई हैं जर्नल में, उनको कहा जाता है डेबिट नोट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेजेज बुक इज पोस्टेड टू। तो मंथली या फिर वीकली जो टोटल होती हैं परचेजेज बुक की, वो पोस्ट की जाती हैं परचेजेज अकाउंट के डेबिट पार्ट में, डेबिट ऑफ द परचेजेज अकाउंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परचेज बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड। तो परचेज बुक किस लिए यूज़ की जाती है? तो परचेज बुक जो भी हमारे क्रेडिट परचेजेज हैं गुड्स की, उन्हीं के लिए ये की जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड। जर्नल में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग को कहा जाता है जर्नलाइजिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेजर इज अ बुक ऑफ। तो लेजर बुक है सेकेंडरी एंट्री की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज। तो ड्रग स्टोर को आइडियल ड्रग स्टोर कहा जाएगा अगर उसकी जो इन्वेंट्री है वो एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट, मीन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड। तो ड्रग स्टोर में जो भी एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती हैं उन्हें कहा जाता है ऑब्सोलीट आइटम्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द आइटम्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो ऐसी आइटम्स जो कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं होती हैं, तो वो है पेपर एंड इट्स टाइपिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम्स विच रिप्रेजेंट 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री। मीन्स इन्वेंट्री जो है वो बहुत कम है, सिर्फ 10% है, लेकिन कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ टोटल बजट। लेकिन इन्वेंट्री का जो टोटल बजट है उसमें से 70%
यही कंज्यूम कर लेती है, तो वो ए आइटम्स में आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बजट इज अ, तो बजट एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट्स आर प्रिपेयर्ड, तो बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पीरियड, पीरियड के कमेंसमेंट के पहले बजट को प्रिपेयर किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपरेशन ऑफ बजट हेल्प्स टू, तो अगर हम बजट को प्रिपेयर करते हैं तो उससे हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है, तो हमें एक प्रॉपर प्लान बनाने में एंड जो भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल बजट, तो फ्लेक्सिबल बजट क्या है, तो फ्लेक्सिबल बजट डिस्टिंग्विश करता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस के बीच में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो फॉर टेस्टिंग इमीडिएट इंसॉल्वेंसी इज, तो इमीडिएट इंसॉल्वेंसी को टेस्ट करने के लिए जो रेशो है वो रेशो होती है करंट रेशो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स ऑफ इन्वेंट्री शेल यूजुअली, तो सेल्स ऑफ इन्वेंट्री क्या करेगी, तो सेल्स ऑफ इन्वेंट्री जो भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं उनको इंक्रीज कर देती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशो इज, तो करंट रेशो होती है बैलेंस शीट रेशो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर, तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो नेट वर्किंग कैपिटल होता है हमारा जो भी करंट एस्पेक्ट्स होते हैं, सॉरी करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फंड फ्लो स्टेटमेंट द टर्म फंड मीन्स, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट्स में जो टर्म फंड होती है उसका मतलब होता है बी माइनस सी, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द बिजनेस आर ट्रांसफर टू, तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के रिलेटेड वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द बिजनेस आर ट्रांसफर टू, तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के रिलेटेड तो वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक रिकॉर्डेड, तो जो भी कैश बुक होती है वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू, इम्प्रेस सिस्टम का यूज़ किया जाता है पेटी कैश बुक के रिलेशन में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक इज सब्सिडरी एज वेल एज, तो कैश बुक सब्सिडरी है एज वेल एज उसके साथ में कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक भी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड, तो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की जो इक्वालिटी का प्रूफ होता है उसे कहा जाता है एक ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायल बैलेंस इज अ, तो ट्रायल बैलेंस होता है एक स्टेटमेंट होती है ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट एंड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड। तो ट्रायल बैलेंस जनरली प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो ट्रायल बैलेंस लेजर से प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ट्रांजेक्शन हैज डबल इफेक्ट इज शोन बाय। तो हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है एंड वो शो किया जाता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। एबीसी एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है? एबीसी एनालिसिस बेस्ड है ऑन द कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कंजम्पशन वैल्यू के ऊपर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीईडी एनालिसिस यूजफुल फॉर। बीईडी मींस वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो बीईडी एनालिसिस यूजफुल है स्पेयर पार्ट्स के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्या चीज़ मिनिमाइज होती है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो भी कैरिंग कॉस्ट होती है एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों को मिनिमाइज करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा न्यूमरल कोडिफिकेशन इज सुटेबल फॉर। तो अल्फा न्यूमरल कोडिफिकेशन किसके लिए सुटेबल होती है? तो ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल होती है अल्फा न्यूमरल कोडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास्ड इन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पास हुआ था? तो ये 1872 में पास हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म हैज बीन स्पेसिफाइड बाय। तो किसी भी फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को कैसे कौन स्पेसिफाई करता है? तो ये स्पेसिफाई होता है द कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मेसी बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस किया था 1945 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।